हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। अपनी एक्सरसाइज 6.5 आज है उसका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। एक वर्त है जिसके अंदर आयत है। अब इसका क्षेत्रफल अधिकतम है तो यह एक वर्ग होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर कब बनेगा? जब उसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल होंगे, लंबाई चौड़ाई बराबर हैं तो आयतवर्ग बन जाएगा। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एरिया मैक्सिमम है तो इसका जो एरिया होगा उसको मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया क्षेत्रफल अपना क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। लेंथ और ब्रीथ लंबाई चौड़ाई दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दोनों ही जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? इक्वल आएंगे। अब देखिए ये अपना सर्कल हो गया। अब सर्कल दिया गया है तो हमें कुछ ना कुछ इसकी रेडियस दी गई होगी तभी तो सर्कल बना पाए ना। अब इसके अंदर हम ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ए बी सी डी, ये मैंने इसके अंदर रेक्टेंगल बना दिया। अब देखो ये क्या है? यदि ये सेंटर O है तो ओ ए क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। O को हम C से मिला दें तो ये भी रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि जो AC है ये इस सर्कल का क्या बन गया? डायमीटर बन गया, व्यास बन गया। अब ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है, लंबाई है, और ये इसकी ब्रीथ है, चौड़ाई है। हमें क्या करना है? हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और ये भी चाहिए। अब यदि हम इस रेडियस को r कह दें, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, माना वर्त की त्रिज्या क्या है? r। तो डायमीटर व्यास AC इक्वल क्या बन जाएगा? 2r बन जाएगा। अब देखो हम बात करेंगे ABC की, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये जो एंगल है इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। अब एक साइड है वो तो हमें मिल गई ना, AC तो मिल गई ना कि AC है वो कितनी है? 2r, और ये एंगल है थीटा। तो क्या यहाँ हम AB और BC फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये तो है, हाइट और डिस्टेंस में हमने ये तो काम किया ना। तो हम क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज की सहायता से AB और BC ज्ञात कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन AC, ये बेस है, आधार है, ये हाइपोटेनियस कर्ण, तो क्या बन जाएगा? कोस थीटा। हमें चाहिए वैल्यू AB की, तो AB इक्वल AC कोस थीटा। AC की जो वैल्यू है वो है 2r, तो ये बन जाएगा 2r कोस थीटा। ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार BC, ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इसमें साइन आएगा, तो ये बन जाएगा 2r साइन थीटा। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, AB इंटू BC। एरिया है, इसको मैंने A बोल दिया, तो ये बन जाएगा 2r cos थीटा इंटू 2r साइन थीटा। अब देखो r से मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर। अब 1 2 तो हमने यहाँ लिख दिया, अब 1 2 है उसको हम इनके साथ रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा?
साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो हमें पता है कि हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, इसको अवकलन करना है। यदि ऐसा लिख लेंगे तो ये सीधा ही हो जाएगा, और ऐसे रखेंगे तो इसमें हमें u इंटू वी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। बस इसीलिए हमने क्या किया है, इसको साइन 2 थीटा लिख लिया। अब बताओ, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे या थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे? वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है डिफ्रेंशिएट, चर राशि के सापेक्ष करते हैं ना। तो r वेरिएबल है या थीटा वेरिएबल है? थीटा वेरिएबल है, थीटा चर होगा, क्योंकि r तो हमें दिया हुआ है ना, और जो दिया हुआ होता है वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो r तो कांस्टेंट है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। a डेश थीटा या dA अपॉन डे थीटा एक ही बात है। 2r स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कोस 2 थीटा बन जाएगा। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो दोबारा से, तो देखो 4r स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, कोस 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे -2 साइन 2 थीटा। अब यदि हम इसको आगे मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये बन गया 4r स्क्वायर कोस थीटा 2 थीटा, और ये बन जाएगा -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, एरिया मैक्सिमम बताना है। तो फॉर मैक्सिमम एरिया, अधिकतम क्षेत्रफल के लिए a डेश थीटा इक्वल 0। 4r स्क्वायर तो 0 होगा नहीं, cos 2 थीटा 0 होगा, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब देखो cos π/2 होता है 0। हमने ये बात पढ़ी है कि cos थीटा इक्वल 0 तो थीटा इक्वल 2n + 1 इंटू π/2। अब यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ तो 2 थीटा, यदि n इक्वल 0 है तो π/2, n इक्वल 1 है तो ये बन जाएगा 3π/2। लेकिन देखो यहाँ ये जो थीटा है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं होगा। क्या ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहाँ भी हमने 90 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की। तो जब हम यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो ये π/4 बन जाएगा। और यदि हमने 2 थीटा इक्वल π/2 के अलावा कोई और वैल्यू ली तो वो क्या होगी? वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगी। तो हम जानते हैं कि एक ही एंगल 90 का हो सकता है और वो ये है। तो कन्फर्म है कि ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन 90 होगी, यानी ये जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 थीटा इक्वल π/2 लिया, तो थीटा बन गया π/4। अब हमें a डबल डेश थीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है π/4 पर। तो ये बन जाएगी -8r स्क्वायर साइन 2 इंटू π/4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, π/2 बन जाएगा, साइन π/2, और साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। अब देखो ये जो वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव है ना। अब हमें कैसे पता लगा कि नेगेटिव होगी? देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे r है, r कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और यहाँ तो r का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है? माइनस। इसका मतलब हो गया कि थीटा बराबर π/4 के लिए जो एरिया है वो क्या हो गया? मैक्सिमम। इसका मीनिंग हो गया कि एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल π/4। थीटा बराबर π/4 पर क्षेत्रफल अधिकतम है। तो एक बात तो हमने प्रूव कर दी कि एरिया है वो मैक्सिमम है, क्षेत्रफल अधिकतम है। अब हमें इस रेक्टेंगल को स्क्वायर बताना है। तो इसकी जो लेंथ है वो है AB, क्या है? 2r cos थीटा।
2r cos पाई बाई 4 1 अपॉन √2, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम √2r। ब्रीथ है BC, 2r साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, 2r साइन पाई बाई 4 ये होता है 1 अपॉन √2, तो ये बन जाएगा √2r। तो देखो दोनों इक्वल हो गई ना, AB इक्वल BC, और AB है वो BC के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, सो रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर ऑन मैक्सिमम एरिया। ये हमें इसमें प्रूव करना था, हम प्रूव कर चुके हैं। अधिकतम क्षेत्रफल पर आयत एक वर्ग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। सिद्ध करना है कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। इसमें देखो जो सरफेस एरिया है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो अपने को दिया हुआ है, मैक्सिमम वॉल्यूम अधिकतम आयतन, तो अपना जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और उसको हम क्या बताएंगे, मैक्सिमम बताएंगे, अधिकतम बताएंगे। ठीक है, जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, आयतन अधिकतम है, तो क्या होगा, हाइट इक्वल टू डायमीटर, ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, यानी h इक्वल 2r। तो h इक्वल 2r हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, लेट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर S, माना बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S, वॉल्यूम V, रेडियस R एंड हाइट h। आयतन V, त्रिज्या बराबर R, ऊंचाई बराबर h। अब देखो जब भी बात आए सरफेस एरिया की, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ तो उसका मीनिंग है संपूर्ण पृष्ठ। यदि कहीं भी बात होगी वक्र पृष्ठ की, कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो वहाँ हमें क्लियर वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ये तो हमें गिवन है, ये तो दिया हुआ है, तो S इक्वल है, क्या होता है सरफेस एरिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, ये होता है ना, ये तो गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, h एंड r ये दोनों वेरिएबल हैं। अब हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, तो वहाँ पे r और h दो वेरिएबल हो गए। वेरिएबल तो फंक्शन में एक ही होना चाहिए, तो या तो हम वहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे या फिर हम उसमें h की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो अपनी इक्वेशन बनी यहाँ से, इससे हम r फाइंड कर सकते हैं या h फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ तो है r और यहाँ पे है r स्क्वायर, तो r की वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी। दोनों जगह r होता या r स्क्वायर होता तो हम r की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लें, 2 पाई r h, इस 2 पाई r स्क्वायर को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा s माइनस 2 पाई r स्क्वायर। तो h इक्वल बनेगा s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। अब देखो 2 पाई r है, ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा s अपॉन 2 पाई r माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r।
तो इसको बाद में देखेंगे, इतने छोड़ देते हैं इसको एक बार, ठीक है। h इक्वल एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr, और इसको हमें बोल दिया इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? πr² h। तो v इक्वल πr², इसमें h की वैल्यू पुट कर दो, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से h की वैल्यू पुट कर दी। v इक्वल, देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, तो क्या बचा? देखो s माइनस 2πr² अपॉन, यहाँ 2 रहेगा बस, पाई आर तो कैंसिल हो ही गया, यहाँ बचेगा r। तो ये बन जाएगा rs अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr³। ये अपना फंक्शन हो गया, और इसे अब हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रूव करना है। एस आर पाई, ये आ रहे हैं इसके अंदर, पाई कांस्टेंट है, ये तो हम जानते हैं। एस कांस्टेंट है क्योंकि ये अपने को दिया हुआ है, गिवन है, तो बच गया आर। आर है वो वेरिएबल है, क्योंकि आर हमें दिया थोड़ी है, तो आर के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी डेस आर, एस अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, आर 1 बन जाएगा, माइनस पाई तो कांस्टेंट है, r³ 3r²। वी डबल डेस आर फाइंड कर लें, s अपॉन 2 कांस्टेंट है तो ये तो 0 बन गया, माइनस 3 पाई तो कांस्टेंट है, r² डिफ्रेंशिएट होगा 2r, तो ये बन जाएगा 6 पाई। अब इस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए v डेस r इक्वल 0। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, अधिकतम आयतन के लिए v डेस r इक्वल 0, तो s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r² इक्वल 0। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? r की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, उसी की वैल्यू हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, r² इक्वल s अपॉन 6 पाई, तो r इक्वल √s अपॉन 6 पाई, ये बन जाएगा। अब हम v डबल डेस r फाइंड करेंगे, ठीक है। तो v डबल डेस, यहाँ r की वैल्यू हमने पुट कर ली √s अपॉन 6 पाई, तो v डबल डेस r था माइनस 6 पाई r, 6 पाई r √s अपॉन 6 पाई। इसको हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर दिख रहा है कि क्या है, ये नेगेटिव है, लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 आया, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या है? मिनिमम है। वॉल्यूम इज मिनिमम एट r इक्वल रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, r बराबर √s बट्टे 6 पाई पर आयतन निम्नतम है। अब देखो एक बात तो हमने बता दी, सॉरी मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, आयतन अधिकतम है, ठीक है। अब हम इसमें क्या बताएंगे, h इक्वल 2r। यहाँ हमें s अपॉन 2 इक्वल 3 पाई r² मिला, तो क्या यहाँ से हम s फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सिंस s अपॉन 2 इक्वल 3 पाई r², सो s इक्वल 6 पाई r², ये हमें s की वैल्यू मिल गई।
और एस हमें गिवन है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है एस तो। और यहाँ एस मिला हमें 6 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। अब देखो 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर आएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे 6 है, 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एच, और यहाँ क्या बचेगा 2r। तो h इक्वल 2r हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। सो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, कब है मैक्सिमम वॉल्यूम। अतः अधिकतम आयतन पर आधार की बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, ये इसमें सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इसी टाइप का है। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, सिलेंड्रिकल कैन है, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम दिया गया है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। 100 घन मीटर आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ अपने को वॉल्यूम तो गिवन है, ये तो दिया हुआ अपने को। मिनिमम जो वर्ड है, निम्नतम जो शब्द है वो सरफेस एरिया के साथ लगा हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है, वो अपना क्या होगा फंक्शन होगा। लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी आर एच रेस्पेक्टिवली, माना बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर तथा एच है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, ये हमें दिया हुआ है V इक्वल 100 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन है V अपने को, और हम जानते हैं कि V है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है वो कितनी है 100 है। तो यहाँ से हम h की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, r की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो h इक्वल बन जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं कि ये हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 मिला। ठीक है, अब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया एस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ हमने एच ही क्यों फाइंड किया, आर क्यों नहीं फाइंड किया भाई, वैल्यू तो हम दोनों बता सकते हैं। तो यहाँ हमने एच ही लिखा है, तो आर की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, उसका रीज़न है यहाँ पे। देखो यदि हम यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करते तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते ना, तो यहाँ इसका रूट लग जाता, तो अपने लिए समस्या बढ़ती। और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई रूट नहीं है ना, बस एक ये कारण है। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लें, एस इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो पाई आर कैंसिल हो जाएगा ना, 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 अपॉन आर, ये अपना फंक्शन बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आर के रेस्पेक्ट में होगा डी एस अपॉन डी आर, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर 2r बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 पाई
आर। अब देखो 200 तो क्या है, कांस्टेंट है। अवकलन किसका होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1/r का। और 1/r का क्या होगा, -1/r²। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 1/r²। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, d2s/dr²। 4πr का करेंगे तो 4π, माइनस 200 तो कांस्टेंट है, 1/r² होगा, -2/r³। टू अपॉन r³ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अपने को इसमें दिया गया है मिनिमम सरफेस एरिया, तो कंडीशन अप्लाई कर दें, फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, निम्नतम पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ds/dr = 0। ये ds/dr 4πr - 200/r² = 0। 4πr = 200/r²। r की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये r² इधर आएगा तो r³ बन जाएगा ना, ये 4π इधर आ जाएगा, 200/4π। 4 से 250 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू बनेगी क्यूबिक रूट 50/π, 50/π का घनमूल। ये r की वैल्यू आ गई। अब इसे हम d2a/dr² में रखेंगे, एट r = क्यूबिक रूट ऑफ 50/π। तो ये बन जाएगा 4π + 2 × 200, 400/r³। r³ है तो यहाँ से हम r³ की वैल्यू पुट कर लें, तो 50/π, 50/π। अब इसे हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पता लग रहा है वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो d2a/dr² एट पॉइंट r = क्यूबिक रूट ऑफ 50/π ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि जो अपना सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम है। सरफेस एरिया इज मिनिमम एट r = क्यूबिक रूट 50/π। r बराबर 50/π घात 1/3 लिख सकते हैं, या ऐसा कैसा लिख सकते हैं, पर पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नतम है। तो एक बात तो हमने इसकी बता दी। अब हमें इसमें डायमेंशन फाइंड करनी है, विमाएँ बतानी है, यानी रेडियस एंड हाइट। तो r और h की वैल्यू बतानी है। तो यदि हम यहाँ r की वैल्यू पुट कर दें तो h मिल जाएगा ना, और r की वैल्यू अपने पास आ ही चुकी है। तो h = 100/π r²। r की वैल्यू है 50/π का क्यूबिक रूट, यहाँ मैंने पावर लगा दी 1/3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये इसमें h की वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व करें। अब देखो 100 है, इसको हम 2 × 50 बोल सकते हैं, अपॉन पाई, ये हो जाएगा 50⁻²/3 अपॉन π⁻²/3। इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इंडेक्स रूल लगा देंगे, घातांक नियम, भाग में आधार समान तो घातें घट जाती हैं। 2 × 50 1 - 2/3 अपॉन π
पावर 1 माइनस 2/3, तो ये बन जाएगा 250 पावर 1/3 अपॉन पाई पावर 1/3। एक साथ लिखना चाहें 2 इंटू 50 अपॉन पाई पावर 1/3। रेडियस तो आ गई 50 अपॉन पाई होल पावर 1/3, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई। एंड हाइट ऊंचाई ये है 2 इंटू 50 अपॉन पाई पावर 1/3। ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 था।